सचिवालय के सभी साथियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम सभी ने जो सांकेतिक उपवास 4 घंटे का किया था, उसमें हमारी एकता बहुत स्पष्ट रूप से दिखी थी और मैं उसे एक बड़ा सफल आयोजन मानता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि यह विषय सरकार के संज्ञान में आया होगा और पदनाम परिवर्तन और बीपीएससी नियुक्ति, जो हमारे 2 महत्वपूर्ण मांग है, इस पर कोई सार्थक निर्णय की सूचना हमें प्राप्त होगी। यह सरकार के उच्च स्तर पर वार्ता हेतु मुझे आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन विगत 7-8 दिनों में अभी ऐसी कोई सूचना मिली नहीं। हम सभी 5-6 वर्षों से इन 2 प्रमुख मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और हम सभी सरकार के ही अंग हैं, तो सरकार के साथ ही कार्य करना है। पिछले 6-7 दिनों में कुछ साथियों का धैर्य थोड़ा टूट रहा है और वो बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं, बहुत शीघ्र परिणाम चाहते हैं, किंतु उनके द्वारा कोई ऐसा मार्ग नहीं बताया जा रहा है जिस मार्ग से सफलता शीघ्र मिलेगी। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी का उद्देश्य एक है और हम सब मिलकर एक साथ काम करें। सरकार सभी चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखती है। हमारे संख्या बल और हमारी एकता ही हमारी सफलता का कारण बनेगी, लेकिन हमारे 2000 से अधिक साथी जो सचिवालय के 50 विभागों से में काम कर रहे हैं, सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका रहती है। मंत्रिपरिषद के समक्ष जो विषय रखे जाते हैं उसमें उनकी भूमिका रहती है, तो उनको भी अपने कामों को समझना होगा। और आप सभी ने मुझे महासचिव चुना है, तो मेरे प्रत्येक निर्णय के साथ आप सबको रहना होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैंने दशहरे के समय सप्तमी, अष्टमी, नवमी के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी कि 3 दिनों तक जो श्रद्धालु हैं, जो अलग अलग जगह जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी, उसके आसपास पेयजल की व्यवस्था की जाए। छठ पर्व के समय जो प्रमुख घाट हैं उन पे सुबह अर्घ के समय चाय की व्यवस्था की जाए और सचिवालय का बड़ा बैनर हो और हमारी मांगों को भी प्रदर्शित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी छठ की सुबह के समय सभी घाटों से गुजरते हैं। दशहरे के पर्व में भी सरकार के कई शीर्षस्थ पदाधिकारी, मंत्रियों का आना जाना रहता है, तो मुझे उम्मीद थी कि इस माध्यम से भी मैं अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकूँगा, लेकिन कुछ लोगों का दृष्टिकोण इससे इतर था। लोकतंत्र में अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी भावना है, लेकिन मैं फिर से ये स्पष्ट कहूँगा कि जिन्हें निर्णय में विश्वास नहीं है वो बेहतर विकल्प बताएं, बल्कि निर्णय से असहमत होना उचित नहीं है। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि हमें सफलता, मुख्यमंत्री जी हमारी बात इस रास्ते नहीं सुनेंगे, तो दूसरा कौन सा बेहतर रास्ता है वो बताना चाहिए। दशहरे की समाप्ति के बाद मैं शीघ्र ही आगे की योजना आप सभी के समक्ष रखूँगा। महीने के अंत या 25 तारीख के आसपास से क्रमिक आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें ब्लैक रिबन हो, कैंडल मार्च हो, सचिवालय के सभी परिसर में मानव श्रृंखला बनानी हो। इस तरह 1-2 दिनों का पेन डाउन भी किया जाएगा, फिर सामूहिक अवकाश पर विचार होगा। ये सारे क्रमिक रूप से हम सभी संकेत के रूप में सरकार के समक्ष रखेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कहूँगा कि हड़ताल अंतिम विकल्प है और उसके विषय में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी सरकार के अंग हैं। आपको जानना चाहिए कि जापान में जब कर्मी सरकार के किसी निर्णय के विरुद्ध में होते हैं, वेतन की मांग उनकी पूरी नहीं होती है, तो वो 2 घंटे अधिक काम करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे सामान इकट्ठा हो जाता है और उस सामान की बिक्री प्रभावित होने लगती है, मार्केट में उसका मूल्य कम हो जाता है, उत्पादन के साथ सीधा संबंध होता है। तो उनके विरोध का तरीका ये है। तो यदि विरोध करना है तो आप संध्या 6 बजे कार्यालय 8 बजे तक रुकें, कार्य करें,
जो भी आपके पास लंबित संचिकाएं एक भी न रहें, कोई पत्र भी लंबित ना हो। सरकार को यह लगना चाहिए कि मेरी मांग पूरी नहीं होने के बाद भी इतनी कम संख्या बल 60% सीट खाली है। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि इसकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से शीघ्र की जाए। कर्मचारी चयन आयोग 2-3 वर्षों से नियुक्ति नहीं कर रहा है। तो कम संख्या बल में भी हम पूरी तन्मयता से शीघ्र कार्य कर सकें। हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा है। बिहार को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने पिछले 2-3 दशकों में 2-3 कार्यकाल में उन्होंने बिजली और सड़क पर बहुत सारा कार्य किया है। फिर भी कर्मचारियों की मांग पर भी उनको ध्यान देना चाहिए और हम सभी सरकार की सभी नीतियों में साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दशहरे की फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।